प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। और शाहनवाज जदून साहब MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे हमारी बात हुई थी। लेकिन ये इस चीज़ से आप नाज़रीन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब TV टॉक शोज़ में आने से गुरेज़ा है। वजह यही है, जब आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी, जब आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, अवाम को बताने के लिए कुछ नहीं होगा, तो आप अवॉइड करते हैं शोज़ से। पहले कमिटमेंट करते हैं, फिर आप मुकर जाते हैं। इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो ब्रेक से पहले भी डॉक्टर सराब सक्की साहब से भी बात हो रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये खासा रहा, बहुत ज़्यादा तनकीद 2008 से 13 के दरमियान रही। मुस्लिम लीग नून पे भी तनकीद होती रही। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोई वाहिद पार्टी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिस पे हम तनकीद करते हैं। लेकिन ना तो वो नाराज़ होते हैं और ना ही उनका मीडिया सेल हमें, या उनके जो दूसरे ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स जिनको आप कह सकते हैं बाकी पार्टीज़ की तरह, उनकी तरफ से कभी कोई मैसेज या कोई शिकवा कॉल नहीं आती। यहाँ पे मामला कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। आप प्रेशर भी डालते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आपका नुक्ता नज़र भी बयान हो, लेकिन आपकी फेवर में भी प्रोग्राम्स किए जाएं और आपको भरपूर मौका भी दिया जाए। किसी दूसरे गेस्ट को के ऊपर तनकीद भी की जाए ताकि आपको रोम मिले। ये सब चीज़ें होने के बावजूद, ये इस तरह का मीडिया मैनेज करने के बावजूद भी, आप जब आपके पास कुछ होता नहीं है तो आप इस तरह शोज़ में कमिटमेंट करते हैं और उसके बाद फ़ोन कॉल्स उठाना छोड़ देते हैं। समीना मतुल साहिबा, चूँकि बात हो रही थी ख़ास तौर पे अगले इलेक्शंस के हवाले से, और माजी के इलेक्शंस की हम जब बात करते हैं, मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी जाऊँगा, उनसे भी ये पूछूंगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बार बार कहा जा रहा है। KP के इलेक्शन जो बल्दियात के हुए हैं उसमें कहा गया कि वो इन्वॉल्व नहीं थे, तो इसलिए रिजल्ट्स चेंज आए, गो कि बहुत ज़्यादा ग्रास फूड लेवल के इलेक्शन से। तो कारकर्दगी वहाँ पे भी उसका रिफ्लेक्शन हमें नज़र आया। कारकर्दगी अगर अच्छी नहीं होगी तो आपको इसी तरह वाइप आउट किया जाएगा इलेक्शन से। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जब बात होती है, 70s के इलेक्शंस हुए थे और उसमें मुल्क जो है वो तकसीम हो गया था। कहा जाता है कि सबसे अच्छे इलेक्शंस वो थे फ्री एंड फेयर के लिहाज से जब हम बात करते हैं। तो क्या ये मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है? फिर हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेके आ रहे हैं ताकि मामला जो है वो सही हों, किसी को शिकवा शिकायत ना हो। तो सपोर्ट भी नहीं मिल रही, और ये बात बार बार आपसे मुतालबा, आप जमातों की तरफ से मुतालबा भी आ रहा है। क्या वजह क्या है, कहाँ रुकावटें आ रही हैं? देखिए कि अपना फेयर एंड फ्री इलेक्शन तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जरूरत है। अब उसमें हम लोगों ने ये फैसला करना होता है कि अवाम किसको अपना नुमाइंदा चुनती है, किसको अपनी हुकूमत बनाने में तरजीह देती है। अब देखिए जी, वोट का हक तो अवाम के पास है ना, ये ताकत अवाम के पास है, और वही ताकत सही जगह पे जाके इस्तेमाल होनी चाहिए। और हमें सबको भी पता है, हमें भी पता है, और बच्चे बच्चे को पता है, हर बंदे को पता है कि हम ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं थे। RTS का खराब हो जाना और धुंध का आ जाना, देखिए जी ये सारी चीजें मैनिपुलेशन को शो करती हैं, जो कि ये अब वो दौर नहीं रहा जब लोग खामोश रह जाते थे। अब लोगों में अवेयरनेस है, लोग समझते हैं, वो एजुकेशन में भी इजाफा होता जा रहा है। हमारे बच्चे जो यंग बच्चे हैं, एजुकेटेड हैं, और वो बहुत कुछ पॉजिटिव सोचते हैं। तो उसमें हमारा इलेक्शन का जो सिस्टम है वो बहुत फेयर होना चाहिए, ताकि हर बिल्कुल ठीक किसी है, को ये लेकिन फेयर्स कब होंगे? जब रिफॉर्म्स आएंगे। तो रिफॉर्म्स के लिए तो आप आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। नहीं इलेक्ट्रॉनिक मशीन, नहीं या नहीं ये अगर नहीं आपको नहीं पसंद तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन या कोई प्रपोजल आपकी तरफ से होना चाहिए ना, वो भी तो नजर नहीं आ रहा हमें। नहीं, वो सारा कुछ प्रपोजल्स दिए हुए हैं। अब ये EVM मशीन ही तो हल नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि वैसे तो पाकिस्तान में इतना बहरान है, मईशत का बहरान है, हर चीज का बहरान है, तो क्या हम ये EVM मशीन इस लेवल तक की प्रोविजन कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। दूसरा ये है कि इस पे बाकी ममालिक ने, अमेरिका ने, बाकी और भी एडवांस्ड कंट्रीज जितने भी हैं, उन लोगों ने इस सिस्टम को रिजेक्ट किया हुआ है। तो अब एंड में आके हम इसको एक्सेप्ट कर ले, इसको किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। सब लोग बैठे सर जोड़े, बड़े बड़े सीनियर सियासतदान हैं, जहन रखने वाले लोग हैं,
और कोई ना लेकिन कोई इसमें सोल्यूशन समीना मथुर साहब निकल सकता है। एक चीज मौजूदा हुकूमत की जो नाकामी की एक बड़ी वजह ये भी है कि उसने उनका जो एक एटीट्यूड है वो प्रॉब्लम है वफाकी वज़रा का, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब का भी। ओपोजिशन को साथ लेकर चलते तो शायद बहुत सारे इश्यूज वैसे ही हल हो जाते, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल वो भी हल तैयार हो नहीं है, जाए। और इवन ओपोजिशन भी कोई रिफॉर्म्स के लिए हमें तैयार नजर नहीं आ रही। पॉइंट स्कोरिंग नहीं जरूर है। नहीं नहीं, आप मुझे ये बताएं, जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली थी, क्या बिलावल ने इनको पेशकश नहीं की थी? क्या शहबाज शरीफ ने सबसे पहले इन्हें नहीं कहा था कि आप आगे बढ़े, कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं? मुल्क तो हम सबका है। हम कौन हम तो नहीं सोच सकते कि हम मुल्क के साथ कोई ऐसी दगाबाजी का सोच सके। लेकिन मसला ये है कि जब हम ये पेशकश करते थे तो ये कहते थे एनआरओ मांगते हैं। जब हम किसी बात के किसी मीटिंग में, कंबाइंड मीटिंग होती है, उसमें कुछ सजेशन देते हैं तो फिर कहते हैं बाहर निकल के। देखिए जी, ये जो मीटिंग्स होती हैं हाई लेवल पे, जी ये सीक्रेट होती हैं। ये बाहर निकल के शोर मचा रहे होते हैं, देखिए जी इन्होंने इतने अमेंडमेंट्स दिए हैं, ये सारे एनआरओ मांगते हैं। अब आप ये देखें, जब आप नेगेटिव तरीके से रिपेल करते हैं तो दूसरा बंदा कब तक अपने सींग समा सकता है? ठीक है। उसके अलावा जो एनआरओ या हमारे जो केसेस चलते हैं, ये एहतसाब अदारों का काम है। हमें तो एक कलेक्टिवली सोच के साथ अपने मुल्क के साथ जो हमारे पे जिम्मेदारी है उसको लेके चलते रहना चाहिए, ठीक है। ना कि हम लोग खुद कूद पड़ते हैं। अब आप ये देखें, ये आए हुए ये पंछी जो है ना, सही। और दरख्तों से उड़ के इनकी डार में आके ठीक बैठ गए हैं। है समीना साहब आप तो लाइन पर। ठीक। जैसे ही इन लोगों ने थोड़ी गड़बड़ हुई, ये पंछी सब उनके पास जाने हैं। ये इमरान खान अकेला ही टुन 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 करता मिला होगा। और देखिए जी, तनकीद क्यों की जाती है? अपोजिशन तनकीद करती है, बड़ाई इसराह के लिए करती है, लेकिन इन लोगों ने तो हर चीज को नेगेटिव लिया। अब एक थोड़ा सा प्रेशर अगर तनकीद का ऊपर ना हो तो एक अच्छे फैसले, उससे भी अच्छे फैसले होने का लेकिन समीना मजरूर देख। साहबा, क्या ही अच्छा होता कि उनके पास ना जाना पड़ता ना, सियासी कुव्वतों को तो उधर नहीं जाना चाहिए ना, उनको तो उन्होंने जो फैसले करने हैं, सुप्रीमेसी की जो बार बार बात होती है वो तो पार्लियामेंट में होनी चाहिए, वो हमें नजर नहीं आ रही। डॉक्टर सुराब सरकी साहब, चूंकि ब्रेक से पहले मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मैंने समीना मजरूर साहबा से भी पूछा, वो इलेक्शंस हैं जिनका कहीं ना कहीं उसमें मलबा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी जाता है, और है एक तारीख का हिस्सा है, क्योंकि 70s के इलेक्शन निस्बतन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे, और उसके बाद मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया। आपको लगता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और फिर प्रपोजल अपोजिशन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, कोई अपोजिशन की बात नहीं हो रही, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये चीज़ें नज़र नहीं आती, ये विल ही नज़र नहीं आती कि वो इलेक्शंस वो करें? सिंध में आप पे ये इल्ज़ाम लगता है कि आप इलेक्शन मैनेज करते हैं। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब की सतह पे और वफाक की सतह पे ये बातें होती हैं कि वहाँ पे कोई और इलेक्शन मैनेज कर लेता है, यहाँ आपकी डील चल रही होती है, आप ऑन बोर्ड होते हैं। तो फिर इस तरह की बातें ख़त्म तब ही हो सकती हैं जब आप प्रॉपर एक अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं। हुकूमत ने कोशिश की, उसको आपने निगलेक्ट किया। डॉक्टर जफर सराब भाई, सकी आप साहब। बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। और ये अगर इलेक्शन जितने अच्छे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हालात ऐसे रहे हैं कि कोई इंटरफेरेंस नहीं भी होती है कभी कभार, तो वो भी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए। बिल्कुल। लेकिन ये इसलिए इल्ज़ाम लगता है, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं हम आपको। हेलो। हाँ, तो ये इसलिए लगता है इल्ज़ाम कि इस तरह की बातें होती हैं और इदारों की तरफ से इस तरह की बातें होती हैं, कहीं ना कहीं पे इंटरफेरेंस होती है। तो अगर वहां से जरे बराबर कोई इंटरफेरेंस नहीं हो तो फिर लोग क्यों बातें करें? तो ये तो फिर वही एस्टेब्लिशमेंट है जो मौका देती है सियासतदानों को या पार्टियों को, जो खुद हार भी जाते हैं तो एकदम इल्ज़ाम लगा देते हैं कि धांधली हुई है। और दूसरा ये कि यहाँ पर अगर सही तरीके से फेयर एंड फ्री इलेक्शन अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में हो सकती है, हिंदुस्तान में हो सकती है, दूसरे ममालिक में हो सकती है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती है? लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है, यहाँ पर कोई ना कोई इंटरफेरेंस होता है जिसका फायदा जो है, तो जितनी पार्टी
भी उठाती हैं वो कहती हैं कि हमारे साथ धांधली हो गई, और हारने वाला कहता है कि हमारे साथ धांधली हो गई, जीतता है जो वो कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इस सिलसिले को खत्म करने के लिए ज़ाहिर है एक प्रॉपर रिफॉर्म्स होने चाहिए ना, तो वो तो नहीं हो सके डॉक्टर साहब। देखिए ये तो सिंपल है, अगर जो इसमें मुदाखलत करते हैं वो एक दिन फैसला कर लें कि हम किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करें, किसी की जरूरत नहीं होगी। आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैनेज करती है, अगर वो फैसला कर लें कि यहाँ पर नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये आप पे इल्जाम लगता है, सिंध भर में इल्जाम लगता है कि आप मैनेज कर लेते हैं इलेक्शंस अंदरून सिंध की हद तक। और कराची में जो प्रोटेस्ट भी हो रहा है, डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर, जो प्रोटेस्ट भी हो रहा है वो यही हो रहा है कि हल्का बंदियों के जरिए, कमिश्नर्स के जरिए, इलेक्शन कमिश्नर्स के जरिए सूबाई सतह पे और रीजनल सतह पे आप इलेक्शन मैनेज करते हैं। ये पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून पे ये इल्जाम लगता है। जी डॉक्टर साहब, ये सारा सिस्टम का फेल्यूर है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। अगर इस तरह का सिस्टम नहीं हो, सिस्टम सही हो, तो फिर इस तरह का किसी पे इल्जाम भी नहीं लगेगा, और यहाँ पर मुल्क में एक हकीकी नुमाइंदे आएंगे जो सही तरीके से काम भी कर पाएंगे। लेकिन अगर इस तरह का सिस्टम जिस तरह चल रहा है, डॉक्टर सर आप सबके साथ सिंध में ना एक मिस्टर सिस्टम भी है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो फिर हम क्या समझे कि पाकिस्तान पार्टी जब जीतती है तो मिस्टर सिस्टम के जरिए जीतती है, और जब हारती है तो आप कहते हैं कि शायद मिस्टर सिस्टम काम नहीं कर सका। देखिए ज़फरीन भाई, बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से बनी है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तब से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी नहीं हारी। ये आप ऑन द रिकॉर्ड उठा के देख लें, जब भी कोई इलेक्शन हुआ है वहाँ हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाई। सिंध के अंदर पर्टिकुलरली मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर 2002 में नहीं थे आप, किसी वजह, जी मैंने कहा 2002 में नहीं थे आप सिंध में, 2002 में नहीं, 8 के बाद जब बीबी की शहादत हुई उसके बाद फिर आपको इक़्तिदार मिला। हम 5-6 इलेक्शन में नहीं थे, लेकिन सिंगल लार्जर पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन डॉक्टर साहब अच्छा होता ना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप मुसलसल 14-15 साल हो गए आपको सूबे में, क्या अच्छा होता कि आप साथ हमें कुछ चीजें भी गिनवाते हैं कि इन 15 सालों में क्या रिफॉर्म्स हुए सिंध भर में, तो बड़ा खुशी होती है इस चीज की भी। ज़फरीन भाई, आपका प्रोग्राम खत्म हो, मैं आपको एक वीडियो क्लिप भेजता हूँ पंजाब के सहाफी की। जी गया है और थर के रोडों की, थर की जो तारीफ कर रहा है, आप वो सुनिएगा। बाकी ये है कि असल नहीं, वो नजम सेठी साहब ने भी एक ट्वीट किया था, हमें पता है, हम खुद भी पूरा अंदरूनी सिंध विजिट करते हैं, उस चीजों पे हम मैं अपने हल्के की बात बता रहा हूँ, वहां पर आकर देखें पूरे सिंध के अंदर, कराची में इतना बच्चे जो हैं एक ताल्के तहसील से इतने मेडिकल सीट्स नहीं उठाते जो कि मेरे ताल्के ठुल के जिला जैकाबाद। डॉक्टर साहब देखिए, पर्सनली मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं, आपकी पूरी फैमिली को जानते हैं, आपकी एक लेगेसी है, उसको हम उससे इनकार नहीं कर रहे। आप सीजन पॉलिटिशियन है, हम सिंध भर की बात कर रहे हैं, और सिंध भर में ऐसा नहीं है जो आपका हल्का बहुत अच्छा है, आप वहाँ काम, जैकबाबाद, सर जैकबाबाद एक तारीखी शहर है, लेकिन आप उस तरफ ना जाएं। थर में क्या हो रहा है वो भी बताएं ना फिर। थोड़ी मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं कि इससे जब हमारी हुकूमत नहीं आई 2008 से पहले, आप गए होंगे मीरपुर खास होंगे, गालबन आप सांगड़ गए होंगे, मैं भी आप थरपार कर गए होंगे, तो पहले आप जो रोडों की हालत थी, अब आप देखें। अब मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ, आप न्यूट्रल किसी बंदे को भेज दें, जो पंजाब के लोग आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि पंजाब से भी ज्यादा अच्छे रोड बन गए पूरे सिंध के अंदर, डिस्ट्रिक्ट टू तालका हेडक्वार्टर टू मार्केट टू फार्म रोड। हमने बहुत काम किया है, हमने 32 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां बना दी हैं, हमने कितनी यूनिवर्सिटीज कितनी बनाई है, ये रिपीट कीजिएगा सर। सबसे पहले पाकिस्तान में सबसे पहले हमने मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, पाकिस्तान में सबसे पहले सिंध में सबसे पहले पाकिस्तान में पहले लॉ यूनिवर्सिटी नहीं थी, हमने लॉ यूनिवर्सिटी बनाई। लॉ यूनिवर्सिटी के मुतासरीन भी हमारे पास बैठे हैं, बच्चों का कैडेट कॉलेज बनाया नहीं था। अब जो हमारी अच्छे काम है उनको भी तो नहीं अप्रिशिएट करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, एक आपका NICVD बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, थरकोल की आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सिंध गैस प्रोवाइड कर रहा है, बहुत प्रोडक्शन अच्छी हुई है, लेकिन जो हेल्थ और एजुकेशन में तबाही है उसको भी आप ऑन करें ना इसी खुले दिल के साथ।
गंबट मेडिकल इंस्टीट्यूट को सर देख है ले, ना पूरे वो ये पाकिस्तान के हेल्थ लोग यहाँ पर इलाज कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है, गंबट में हो रहा है। NICVD की आपने खुद तारीफ कर दी। हम तो इतना सेहत के अंदर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब सुबह उठते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सारा मामला चलता रहता है। उसके खिलाफ होंगी हम में गलती, हम कोई फरिश्ते नहीं, हम ये नहीं कहते हैं कि हमने यहाँ पर कोई दूध की नहरें और शहद की नहरें बहा दी हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन नहीं कि डॉक्टर साहब असल मसला यही है ना, देखें जो आपकी मौका असेंबली, मिला है, सुने आपकी असेंबली जो काम बड़ी किया तारीखी है। सिंध असेंबली है, उसके सामने जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी बैठी हुई है और बाकी जमातें भी, कराची के स्टेक होल्डर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ को बुनियाद बना के कर रहे हैं। वही बुनियाद है, वो ये कह रहे हैं कि सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 14-15 सालों से मैनेज कर रही है, जिस तरह मुस्लिम लीग नून पे इल्ज़ाम लगता है पंजाब में। देखें लास्ट 30 सेकंड फिर मैं समीना साहिबा की तरफ जाऊंगा। जी जी डॉक्टर साहब कंप्लीट कीजिएगा। देखिए मैं आपको बात बताऊं कि हमने ये खास तौर पर अभी जो ये बल्दियात का जो ये बिल है ना, इस पे अब इनको हमारे भाइयों को जो है ऑब्जेक्शन है। ठीक। और हम कोशिश कर रहे हैं, हमने कहा भी है उनको कि हम किसी न किसी तरीके से आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। जो हमें आईन इजाजत देता है वो उस तरह के पावर्स हम आपको देना चाहते हैं। हमारा ये इशू है और इस इशू को लेकर फिर वो पूरा ठीक। अच्छा वक्त कम है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब वक्त कम है, आखिरी पॉइंट किस तरह देखते हैं आप, वापस PDM में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और आप इन हाउस तब्दीली की भरपूर हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि प्रपोजल ये आपका है, मुस्लिम लीग नून का नहीं था। अगेन आप इस पे बात कर रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली होनी चाहिए, लाहौर से ही तब्दीली आएगी, फिर हम वफाक की तरफ जाएंगे, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकली एक स्टंट है और आप मैनेज करना चाह रहे हैं कि किसी तरह थोड़ा सा माहौल बना रहे और इलेक्शन में जा सके? नहीं, मैं तो आपको बताऊं कि हम ने पहले भी कहा है कि जिस तरह इन्होंने गलत तरीके से शोकास नोटिस देकर एक बहुत बड़ी पार्टी को जानबूझ के, पता नहीं मुझे इसका, मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हम अब अपोजिशन में उसमें इख्तलाफात हो जाएंगे। हमें जानबूझ के जबरदस्ती PD से निकाला गया। उन्हें ऑनरेबल में बुलाएं, हम तो इस पॉइंट पे बिल्कुल अपने भाइयों के साथ मुत्तफिक हैं कि ये हुकूमत जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि हमने लॉन्ग मार्च की काट देखी है, PDM अपना बड़ापन दिखाए, वो भी इसकी हिमायत करे, हमारे साथ मिल जाए तो हम उनको वेलकम पूछ लेते हैं। करेंगे। समीना मसूद साहब, PDM बड़े दिल का मुजाहरा करे और आपकी बड़ी, और ज़ाहिर है पूरा सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, सेनेट में इनकी नुमाइंदगी है, आपको बड़ी सपोर्ट हो सकती है, और ज़ाहिर है इसी चीज़ को हुकूमत इस वक्त कैश करा रही है। वो कह रहे हैं कि आपस में ही एक नहीं है, तो हमें इनसे तो कोई डर नहीं है। हमने इनका पहले वाला मार्च भी देख लिया था, ये 2021 में कह रहे थे कि जनवरी में हुकूमत चली जाएगी, फिर इन्होंने सेनेट में हमें हमारा साथ दिया, बजट में साथ दिया, आर्मी चीफ के मामले पे साथ दिया, तो हमें पता है कि अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती, तो कम अज़ कम ये गिला शिकवा दूर हो जाएगा। समीना मसूद साहबा, हम तो चाहते हैं कि PDM में मैंने शुरू में ही कहा था जी कि जी, लेकिन रुकावट क्या है फिर? आप भी चाहते हैं डॉक्टर साहब, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये चाह रही है, तो इश्यूज कहाँ आ रहे हैं, कौन नहीं चाह रहा? नहीं, इसमें से आप देखे थी, हमारे और मेरे और डॉक्टर साहब के फैसले से तो कुछ भी नहीं होने लगा। हम चाहते हैं, हम आपको अपने दिल की बात बताते हैं। नहीं, आपकी लीडरशिप भी ये कह रही है, देखें जरदारी साहब भी कह रहे हैं हमारी भी ख्वाहिश है, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे, रुकावट तो है ना किसी जगह। नहीं, कोई रुकावट नहीं है। ये जब बड़े बैठ के कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे तो फिर इकट्ठे हो ही जाएंगे, क्योंकि इकट्ठे हुए बगैर गुजारा नहीं है। कोई हम अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं कर सकेंगे, उसका फायदा नहीं है। तो हमें इकट्ठे होना ही चाहिए और होना ही पड़ेगा। ये सारे बड़े जो जितने भी हमारी सीनियर क़यादत है वो सारी सर जोड़ के बैठे, और मैं समझती हूँ कि सारे चाह रहे हैं कि हम इकट्ठे। अब देखिए जी, असेंबली में हमारा एक ही आवाज होती है, हम एक दूसरे का साथ को सपोर्ट कर रहे होते हैं हर लेवल पे, हर पॉइंट पे, और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी। ठीक। अच्छा ये बताइए समीना साहब, आखिरी 10 सेकंड है, उस गुप्तान के वसीम अकरम प्लस जा रहे हैं, नहीं जा रहे उस्मान गुजार साहब? नहीं, वो तो हम देखे जी, जब तक इनके ऊपर जो शफकत का छाया है, पुर शफकत हाथ है,
उस वक्त तक तो तभी तो ये ख्वाब देख रहे हैं कि अगले 5 साल भी हमारे हैं। समीना मतलूब साहब, शफकत के लिए आप भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तैयार बैठे हैं? नहीं, हम तो वोट को इज्जत दो के साथ। अच्छा, हम तो लेकिन शफकत बराबरी पे नहीं होती, ये भी तो माने मेरी ना। एक बात सुने, जिसने अवाम को डिलीवर किया, अवाम ने उसको वोट दे नहीं देना। चले ठीक है, देखते हैं ये शफकत किस तरफ जाती है, और शफकत के अगले 5 साल तक बरकरार ना रहे। बहुत शुक्रिया समीना मतलूब साहब आपका। अब शफकत के साथ भी इन लोगों ने थोड़ा तो नहीं कर दिया जितना बदनाम चले, इन्होंने थैंक यू। खुद किया है उस शफकत को। बहुत शुक्रिया समीना मतलूब साहब, डॉक्टर सरार सरकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।